इसलिए वेद ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो। अब मैं थोड़ी सी बात और कह दूं, बस थोड़ी देर और बैठे। क्या कि एक तो बात है कि क्या मनुष्य अपने आप बन जाता है या मनुष्य को बनाना पड़ता है? क्यों जी, मनुष्य अपने आप बन जाता है या इसको बनाना पड़ता है? जोर से बोलो। बनाना पड़ता है। आप सब कह रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा किसी ने गाय से कहा हो, गाय तू गाय बन जा। किसी ने घोड़े से कहा हो, घोड़े तू घोड़ा बन जा। किसी ने बैल से कहा हो, बैल तू बैल बन जा। किसी ने बिल्ली से कहा हो, बिल्ली तू बिल्ली बन जा। कोई गाय से नहीं कहता, घोड़े से नहीं कहता, कोई बिल्ली से नहीं कहता, कोई कुत्ते से नहीं कहता, यहाँ तक कि कोई गधे से भी नहीं कहता कि गधे तू गधा बन जा। पर मनुष्य को सब कोई कहता है, आदमी बन जा आदमी, मानस बन जा मानस, इंसान बन जा इंसान। इसका मतलब क्या है? शरीर मात्र को पालने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। जब तक व्यक्ति का विचार, जब तक व्यक्ति का आचरण, जब तक व्यक्ति का व्यवहार, जब तक व्यक्ति का चरित्र मानवता के कार्यों को नहीं करता, तब तक शरीर मात्र को पालने का नाम मनुष्यता नहीं। स्पष्ट कहा गया, धर्मेण हीना पशुभिर समाना। धर्म से जो हीन व्यक्ति है वो तो पशु के समान है। इसलिए वेद में परमात्मा कहते हैं मनुष्य बनो, और मनुष्य बनाने के लिए 3 शिक्षक हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। सबसे पहली गुरु है माँ, दूसरा पिता और तीसरा है अध्यापक। अगर मैं सबसे पहली गुरु की बात करूं, जिसे माँ कहा जाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने में ओ मेरी माताओं तुम्हारी सबसे बड़ी भूमिका है। अगर तुम चाहो तो अपने गर्भ से राम पैदा कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो अपने गर्भ से कृष्ण पैदा कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो महाराणा प्रताप पैदा कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो छत्रपति शिवाजी पैदा कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो भगत सिंह पैदा कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो लाला लाजपत राय जैसे वीर पैदा कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो सुभाष चंद्र बोस पैदा कर सकती हो। और मेरी माताओं, यदि तुम अपना ध्यान न दो तो बलात्कारी भी तुमसे ही पैदा होते। अगर तुम अपनी मर्यादा को ना समझो तो भ्रष्टाचारी भी तुमसे ही पैदा होते हैं। अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन ना करो तो ये अनाचारी अत्याचारी भी, जोर से बोलो, तुमसे ही पैदा होते हैं। इसलिए कहा जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। अगर पैदा करना है तो कोई देशभक्त पैदा करो, पैदा करना है तो कोई धर्म भक्त पैदा करो। फालतू के कूड़े कचरे पैदा करने की कोई आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं। इस देश को फालतू के कूड़े कचरे नहीं चाहिए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि मेरी माताओं, अपने गर्भ से आपको पैदा करना है तो कोई धर्म भक्त देशभक्त पैदा करो। फालतू के कूड़े कचरे की इस देश को ना तो पहले आवश्यकता थी ना आज। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कुछ बीमारी तो पहले ही से हिंदू जाति में आ चुकी है, क्योंकि कोई भी नारा दिया जाता है उस पर और कोई ध्यान नहीं देता, पर हिंदू सबसे ज्यादा ध्यान देता है। पहले नारा दिया गया हम दो हमारे तीन, हिंदू ने कहा हम तो तुरंत मान लेंगे जी। फिर नारा बदला, कुछ समय के बाद नारा दिया गया हम दो, जोर से बोलो। इस पर भी सबसे ज्यादा विचार किसने किया? हिंदू ने किया। फिर नारा बदला हम दो हमारा, इस पर भी सबसे ज्यादा विचार कौन कर रहा है? ओहो, एक एक छछुंदर पैदा होता है और उसे भी लपेट करके माताएं ऐसी रखेंगी बिल्कुल
उसे टेडी बियर की तरह बिल्कुल लपेट करके रखती हैं, ना धूप लगने देती, उस कमबख्त में विटामिन डी की कमी हो जाती है, ना उसको हवा लगने देती, ना उसको बाहर के वातावरण में घूमने देती, ना उसको मिट्टी में खेलने देती। और पता लगा वो जब इनका छछुंदर बड़ा हुआ, वो बाहर निकला, उसे धूल से भी एलर्जी, 2 बूंद लगी उसको तुरंत टाइफाइड हो जाता है, उसे ज्यादा हवा बर्दाश्त नहीं होती, धूप लगती है तो वो छछुंदर चक्कर खा करके गिर पाता है। जब एक तुमने पैदा किया तो कम से कम उसे तो ढंग का बना दो, उसे तो ढंग का बना दो। अच्छा, देर से समझ में आ रही है, सीखनी पड़ेगी आप लोगों की भाषा अठे कठे वाली, तो फिर उसी में बोलना पड़ेगा, जल्दी समझ में। एक पैदा किया और वो भी ऐसा छछुंदर जैसा पैदा कर दिया। अरे कम से कम तुम एक पैदा करो, मैं नहीं कहती तुम 10-10, 12-12 पैदा करो। दूसरे लोग तो लगे हुए हैं गिनती बढ़ाने में, नाम से याद नहीं रखते, वो नंबर से याद रखते हैं। 5वें नंबर का कहाँ है, 6ठे नंबर का कहाँ है, वो नंबर से याद रखते हैं। मैं तुम्हें नहीं कहती तुम 10-10, 12 पैदा करो, एक पैदा करो, पर कम से कम वो एक तो ऐसा पैदा कर दो जो विपत्ति के समय अपने देश, अपने धर्म की लाज बचा सके, उसके काम आ सके। एक तो ऐसा पैदा कर, एक तो कर दो, एक तो ऐसा पैदा कर दो कि निवेदन कर दूं, महारानी जयंताबाई ने पैदा किया। कौन किया था बोलो, माताएं बताएंगे। अच्छा, जयंताबाई किसकी माता जी थी? ओहो, पिछली वाली माताएं तो यही सोच रही होगी, बोले ये हेमा मालिनी से पहले हुई है क्या कोई जयंताबाई? अरे तुम्हारी राजस्थान की मिट्टी, तुम्हारे राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, निवेदन कर दो, महाराणा प्रताप की माता जी का नाम था जयंताबाई, जिसने महाराणा प्रताप जैसे शेर को पैदा किया था, जिसके बारे में राजस्थान की मिट्टी तो छोड़ो, भारत की मिट्टी चीख चीख करके गवाही देती है और गर्व करती है उस पवित्र पावन आत्मा पर, जिसने अपने जीवन को निवेदन कर दो इतना त्याग और तपस्या की भट्टी में तपा दिया। लोगों, रामचंद्र जी को तो वनवास मिला था, वो तो तब 14 वर्ष वनों में रहने गए थे, पर राजस्थान वालों गर्व करना, महाराणा प्रताप को किसी ने कोई वनवास नहीं दिया था, पर पूरे भारत पर मुगलों का कब्जा देख करके महाराणा प्रताप ने यह निर्णय किया था, जब तक अपनी मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक पलट करके उदयपुर के महलों में कदम नहीं रखूंगा। लोगों, 36 साल सोच करके, 36 साल तक जो हल्दी घाटी के जंगलों की खाक छानते रहे हो, पत्थर की शिलाओं पर सोते रहे हो, घास की रोटी खाते रहे हो। अरे 9 साल की बेटी चंपा थी, भूख से बिलक रहे थे बच्चे। महाराणा प्रताप की पत्नी ने थोड़ा सा खेतों से अनाज चुना और कुछ घास फूस इकट्ठा किया और पत्थर पर पीस करके उसकी रोटी बना, और रोटी बना करके 9 साल की बेटी चंपा के हाथ पर रखी और एक रोटी 12 साल के अमर सिंह के हाथ पर रखी। जब बच्चे रोटी खा रहे थे तो कहते एक जंगली बिलाया आया और चंपा के हाथ से रोटी छीन करके ले गए। 9 साल की बच्ची चंपा उस रोटी को देखती रह गई और कहते महाराणा प्रताप जीवन में कभी रोए नहीं, पर 2 बार रोए महाराणा प्रताप। कब? एक तो जब 9 साल की बेटी के हाथ से बिलाया रोटी छीन करके ले गया, उस दिन महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आए थे लोग, और आंसुओं में भर करके एक संधि पत्र लिखना आरंभ किया। बेटी ने पूछा आकर के चंपा ने, पिताजी क्या कर रहे हो? बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज जो बच्चे इन सारे इतिहासों को जानते नहीं है, आज की युवा पीढ़ी ये सोचना ही नहीं चाहती कि महाराणा प्रताप को क्यों छोड़ना पड़ा उदयपुर, क्यों जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को 14 साल की उम्र में तलवार पकड़ा दी, क्यों पता लगा कि वीर हकीकत राय
14 साल की उम्र में अपना गर्दन कटवा के चला गया। आज की पीढ़ी इन बातों को नहीं जानना चाहती, उन्हें चिंता ही नहीं इन बातों की। उन्हें तो बस एक ही बात की चिंता है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। उन्हें तो ये बात जानने में रुचि ज्यादा है। सलमान खान अब तक भी कवारा क्यों है, इसने शादी क्यों नहीं की? अरे तुम क्या भात लेके जाओगे सलमान खान का? तुम्हें क्या चिंता है जब उन्हें चिंता नहीं है? आज की पीढ़ी केवल इन चीजों में डूब करके रह जाना चाहती है, उन्हें वास्तविक चीजों की चिंता नहीं है। इसको शांत बैठा, ये भी महाराणा प्रताप ही बनेगा बड़ा बढ़कर।